बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोबी डिक, ये नॉवल, इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर, जो कि पेज नंबर है जी 36 के ऊपर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करें तो हम लोग देखते हैं कि वो एक शिप होती है, उसके अंदर लोग जो हैं वो वेल पकड़ने की तलाश, मोबी डिक की तलाश, पकड़ने की तलाश में निकले हुए होते हैं। और अगर हम लोग पिछला चैप्टर रिवाइज करें तो पिछले चैप्टर में ये था कि उनको एक वेल मिल गई थी, लेकिन उसके साथ ही उनका एक जो पर्सन था वो गिरने लगा था। तो फिर उसके एक दूसरे पर्सन ने बचाया था उस पर्सन को। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर अपना अगला चैप्टर, जो कि है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6। इन द 2 weeks that followed we were fortunate enough to kill 2 more whales। अब अगले जो 2 हफ्ते थे वो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुए थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमने दो और वेल्स को पकड़ लिया था। बट एज वी सील्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन through the straits of Sunda and past the island of Java and Sumatra, वेल साइटनिंग बिकम लेस फ्रिक्वेंट। जैसे जैसे लेकिन अगर हम जैसे हम लोग फिर इंडियन ओशन के पास से गुजरे और सुंदा और आइलैंड ऑफ जावा और सुमत्रा के पास से गुजरे, तो हमें वेल्स का दिखना कम हो गया। यानी अब हमारे पास इंडियन ओशन के जैसे पास किया तो हमारी लक हमारी इतना ज़्यादा काम ना की। Though we came across a school of whales at one point, we failed to capture even one। लेकिन अब अचानक से हम ना एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्स थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम उनमें से किसी एक वेल को भी पकड़ ना सके। On sunny afternoon, as Quack and I sat on the deck waving a mat to pass the time, we noticed a rather foul smell in the air। अब एक मतलब आफ्टरनून थी, दोपहर का वक्त था। मैं और क्वैक जो है वो डेक के ऊपर बैठे हुए थे, और हम लोग ना जैसे हमारी नमाज नहीं होती उस तरह से एक छोटी सी रग टाइप होता है, उसको हम लोग ना बैठे बुन रहे थे। अब वो बुनने का मकसद ये था कि किसी तरह से टाइम पास भी तो करना है ना हम लोगों ने। तो टाइम पास वो कर रहे थे, उसको बुन रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब सी स्मेल सी आई, बहुत गंदी। वट इज दैट टेरेबल ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल को। ठीक है, वो आई सेड रिंकलिंग माई नोज इन डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब होता है कि मतलब मैंने ना वो उस अजीब सी गंदी सी स्मेल को सूंघकर कहा, ये कैसी गंदी सी स्मेल है। और मेरी नाक को, हम जैसे हम लोग वो नाक चढ़ाने वाला एक्शन नहीं होता, जब हम लोग कोई गंदी सी स्मेल सूंघते हैं तो यूं करके सूंघते हैं, तो फिर ऊपर हमारे जो नाक के ऊपर लाइनें पड़ जाती है ना। जब आप नाक को थोड़ा सा ऊपर करें तो नाक को आप देखें, अपने नोज को ऊपर करेंगे तो आपको नाक के ऊपर ना लाइनें नजर आएंगी। तो मैंने उस तरह से उस एक्सेंट में अपने स्मेल सूंघते हुए कहा, ये कैसी गंदी स्मेल है। इट स्मेल लाइक समथिंग डेड, answered the harpooner raising his head to scan the ocean। ठीक है, अब हार्पूनर ने ना जिस तरह से हम लोग सन, जब हम लोग को ऊपर देखना होता है तो हम लोग अपना हाथ जो है वो आंखों के ऊपर रखते हैं, और मतलब ताकि हम लोगों को वो जो सन की जो रोशनी है वो हमारे आंखों में डायरेक्ट ना पड़े। तो वो उसने ऐसे सर के ऊपर ना, हार्पूनर ने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि ये कैसी मरी हुई चीज की स्मेल है। अब डेड वेल में भी उसने कहा कि शायद ये किसी मरी हुई वेल की स्मेल है। तो आई कांट सी वन फ्लोटिंग एनीवेयर नियर अस। लेकिन मैं कहीं भी देख नहीं रहा कि कोई मरी हुई वेल हो। उसने कहा कि यहाँ पर इर्द गिर्द कहीं पर ना डेड वेल की बदबू सी तो आ रही है, मरी हुई वेल की, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रही दरिया के अंदर। आई स्टूड अप एंड shaded my eyes from the sun blighting light, examined the shivering blue water that surround us। अब मैंने ना दरिया के पानी के नीचे, जैसे जब हम देखते हैं तो वहां पे देखते हैं ना हम लोग पानी के ऊपर वो सूरज की तपिश की वजह से वो सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ रही होती है। तो मैंने जब नीचे देखा तो पानी के अंदर ना बहुत चुभने वाली रेज आ रही थी सन की पानी के ऊपर। सडनली अ डार्क स्पॉट अपीयर्स ऑन द हॉरिजॉन, इट वाज अ शिप। अचानक से मैंने देखा कि वो एक काला सा स्पॉट सा नजर आ रहा है। हॉरिजॉन कहते हैं खुले आसमान की जगह को ना, मतलब खुली जगह पर, वो जाहिर सी बात है समुंदर की जगह पर। ये देखिए एक समुंदर है, वो पूरी जगह खाली है। अब मैं अगर इधर देख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे काला सा स्पॉट नजर आया, और वो उसने देखा कि एक शिप नजर आई है। अब आप पानी में हो, दरिया में हो, आपको कोई अपना साथी नजर आ जाए, 3-4 दिन से आप दरिया के अंदर हो, आपको कोई और शिप नजर आ जाए, तो आप खुशी होंगे ना कि मेरे जैसा इंसान हमें नजर आ गए।
ठीक है, शिप, ओहो, आई शाउटेड माई फेलो सेलर्स। अब मैंने अपने बाकी शिप में जो मेरे साथ बंदे थे उनसे मैंने कहा शिप नजर आ गई, शिप नजर आई है एक। माई अनाउंसमेंट कॉज एक्साइटमेंट ऑन डेक। पूरी शिप में एक मतलब एक्साइटमेंट, एक जोश सा पैदा हो गया कि हमारे जैसे कोई और भी नजर आए हमें। लाइफ एट सी कैन बी वेरी लोनली एंड सेलर आर ऑलवेज हैप्पी टू चैट विद द क्रू ऑफ अदर शिप। अब अगर हम लोग सी की लाइफ की बात करना कि जब हम लोग शिप के अंदर होते हैं तो उधर बिल्कुल इंसान अकेला होता है, ठीक है। अब जो हम जिन बंदों के साथ हम आए हुए होते हैं उनकी डेली सुबह उठ के उन्हीं की शक्ल देखना, उन्हीं के साथ बैठना एक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। जब हम लोग किसी और को देखते हैं, किसी और इंसान को देखते हैं तो जाहिर सी बात है इंसान खुश हो जाता है कि यार इसके साथ अब इंट्रोडक्शन होने लगा है, मजा आएगा, सारे मिल के रहेंगे, ऐसी एक्साइटमेंट सी होती है ना। जब इवन आप घर में हो, अकेले रह रहे हो और अचानक से मंथ बाद आपके गेस्ट आ रहे हो तो हम कितना खुश होते हैं, उफ शुक्र है कोई तो आया जिससे हम बात करें। और आप महीना हो गया और घर में बंद हो और अचानक से कोई किसी की ऐसे सुन ले तो आप खुश ही होंगे ना। बट एज द शिप ड्रू नियर accompanied by a group of hungry vultures circling overhead, we realized that it was the source of a horrible smell. अब जैसे जैसे वो शिप पास आ रही थी उसके इर्द गिर्द ना इस तरह से परिंदे से भी आ रहे थे और हमें पता चल गया कि ये जो शिप है ना इसके अंदर से एक गंदी सी स्मेल आ रही है। Change to the ship on one side was a whale that according to the quag had died of natural causes. अब वजह क्या थी उस स्मेल की कि शिप की एक तरफ को ना मरी हुई वेल लटकी हुई थी, मतलब उन्होंने टाई की हुई थी मरी हुई वेल को, डाइड वेल को जो, और वो वेल जो है ना को के अकॉर्डिंग कि वो वेल जो है ना वो मारी नहीं गई, वो खुद मरी हुई वेल है और वो वेल ना किसी डिजीज की वजह से मरी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो ओनली अ व्हेल दैट्स बीन डेड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज कैन गिव ऑफ सच अ स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है कि ऐसी वेल, वो कहता है ऐसी वेल जो कि खुद मर गई हो, खुद किसी बीमारी की वजह से मर गई हो, उसी के अंदर से ऐसी गंदी सड़ी हुई बदबू आती है। एक्सप्लेन द हार्पूनर। हार्पूनर ने ये बात कही। देयर वॉज अ सेकेंड वेल अटैच टू द अदर साइड ऑफ द शिप। अब शिप की दूसरी तरफ को भी ना एक वेल अटैच हुई हुई थी, एक वेल को उन्होंने टाई किया हुआ था। बट दिस वन लुक ड्राई एंड रिंकल्ड। अब लेकिन ये वाली जो वेल थी ना दूसरी वेल से इस वजह से डिफरेंट थी क्योंकि ये तो जो ड्राई थी और उसके ऊपर झुर्रियाँ सी आई हुई थी। आई रिमेंबर्ड रीडिंग वंस दैट वेल्स दैट हैव डाइड ऑफ स्टमक प्रॉब्लम यूजली श्रिवल अप एंड आर अनलाइकली टू कंटेन मच ऑयल। अब उसको याद आया कि उसने कहीं भी पढ़ा था कि जो वेल्स होती हैं जो खुद ब खुद मर जाती हैं, खुद उनकी डेथ हो जाती है, वो उनके अंदर से ना तेल कम निकलता है, ठीक है। और आपको पता है उस वो जो जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है उस टाइम पीरियड के अंदर ना लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वाला तो कोई सिस्टम नहीं होता था। अब जिसके हाथ वेल लग जाती थी और ऑयल आता था उस वेल से, वो बंदा यूं कहते हैं रिच पर्सन होता था, रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि वो फिर आगे वैक्स बनाता था और ऑयल निकाल कर और दैट इज यूज फॉर द लाइटनिंग पर्पज। और फिर मतलब उस टाइम के दौर के, लेकिन अब देखिए इतनी मुश्किलों से कोई मरी हुई वेल हो और उसके मरी हुई वेल पकड़े, मरी हुई वेल हो और उसके अंदर से मेहनत भी उतनी करो ऑयल निकालने में और निकले भी ऑयल कम, तो इस तरह से कोई फायदेमंद वाली वेल नहीं थी। द शिप ड्रॉप्ड एंकर अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अस एंड वी नोटिस आवर फ्रेंच फ्लैग फ्लाइंग फ्रॉम द मास्ट। अब शिप जो थी ना वो जिसके वेल जिसमें दो आगे पीछे वेल बांधी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे करीब आ रही थी और हमने अब उसका ये मैस्ट कहते हैं कि ये जो शिप जो होती है ना उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो उधर फ्लैग्स वगैरह भी लटके हुए होते हैं, ठीक है। तो हम जो बीच वाला हिस्सा होता है ना उसको मैस्ट कहते हैं। हमने उसको मैस्ट पे देखा कि उसके ऊपर एक झंडा लटका हुआ है, झंडा जो है वो फ्रेंच झंडा है, फ्रेंच, ठीक है। अच्छा, the name Boton the Rose was painted on the side of the ship. It means rose bird. अब शिप के एक साइड के ऊपर ना बॉटॉन दी रोज लिखा हुआ था, यानी शिप का नाम लिखा हुआ था। और बॉटॉन दी रोज का मतलब ये होता है कि फूल की, गुलाब की कली, ठीक है। यानी कि वो उस शिप का नाम गुलाब की कली था। गुलाब की कली, वाह भाई वाह, क्या नाम रखा है, जो कि बदबूदार गुलाब है क्योंकि उसके अंदर से इतनी बदबू जो आ रही थी। इट डिडंट स्मेल मच लाइक अ रोज बट। अब उसने मेरी बात कह दी कि ये तो कहीं से भी ना गुलाबी कली की तरह की स्मेल नहीं दे रही शिप। आई विस्पर टू क्वेग। मैंने क्वेग को आहिस्ता सी आवाज में बोला। जस्ट देन स्टेप हु हैड बीन वॉचिंग द शिप वॉज
with a peculiar smile on his face, turned to us and said, "Man, I need some of you to row out to the ship with me." अब अचानक से ना स्टैब ने अपना मुंह हमारी तरफ किया और उसने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। तुम सब मेरे साथ एक शिप बाहर निकालो, छोटी शिप, एक मतलब बोट के अंदर छोटी शिप्स भी तो होती है ना, उस शिप को मेरे साथ बाहर निकालो। दोज वेल्स वुड बी वेरी यूजफुल टू अस। हमें उस वेल को हर हाल में हासिल करना है। ये जो वेल है ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। यूजफुल, एक्सक्लेम्ड क्वैग। क्वैग ने ना अचानक से कहा कि है ये हमारे लिए यूजफुल, करामत साबित हो सकती है। I doubt that, Mr. Stubb. There is not enough oil in either of those whales to make even one candle. Mr. Stubb, मेरे ख्याल से इन दो whales के अंदर इतना भी ऑयल नहीं होगा कि ये एक कैंडल बना सकें। तो ये यूजफुल कैसे हुई हमारे लिए? I am well aware of that, Quag, said Stubb. I am not interested in oil. I am interested in other riches. स्टब ने कहा कि मुझे पता है क्वैग, तुम ज्यादा अक्लमंद नहीं हो, मुझे भी पता है कि भाई इसमें इतना ऑयल नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ ऑयल निकालने तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं और भी तरह से इस वेल को हासिल कर मैं अमीर आदमी बन सकता हूँ। I was quite captivated by Stubb's comment and despite the horrible smell decided to join him on his mission. अब मैंने इतना अजीब सा मतलब उसकी बात को सुनकर के रिच वाली बात को, अमीर बनने की, अब देखो कोई मैं आपको कहूँ कि आप इस तरह से करके अमीर बन सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली मेरी बात को तो सुनोगे, मेरी बात को तो मानेंगे, ठीक है। मैंने भी इसी तरह से स्टफ की बात को, उसकी बातों में आकर मैंने उसकी बात को जब सुना और मैं उसकी बातों पर मैं अंधा एतमाद करते हुए मैं उसकी कंपनी को उसके साथ उस मिशन पर निकल गया। Less than 10 minutes later, our whale boat was going up and down along the bottom of the Rose. अब 10 मिनट के से कम का टाइम के अंदर हम लोग उस whale boat के बॉटम दी रोज के पास, उस गुलाब नुमा कली के पास हम जाकर पहुंच गए। हेलो देयर, शाउटेड स्टफ, डू एनी ऑफ यू रोज बर्ड स्पीक इंग्लिश। अब देखिए वो फ्रेंच का टैग था, फ्रांस का वो फ्लैग था, यानी वो फ्रेंच लोग थे। अब फ्रेंच लोगों की जो जुबान होती है वो फ्रेंच बोलते होते हैं, ठीक है। वो फ्रांस के लोग थे तो वो फ्रेंच बोलेंगे। अब स्टब ने जैसे ही उस बॉटम दी रोज के पास, बोट के पास पहुंचा तो उसने कहा हेलो शाउट करके बोला, क्या कोई आप लोगों में से इंग्लिश बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है? One of the crew members stepped forward and looked at us curiously. अब एक मेंबर उस बोट के अंदर से, बॉटम दी रोज में से निकला और उसने ना हमें बड़े अजीब तरीके से, मतलब एक्साइटमेंट वाले तरीके से या तशवीशनाक तरीके से देखा। आई डू, ही सेड, उसने कहा मैं बोल सकता हूँ। आई एम द फर्स्ट मेट, मैं इस बोट का फर्स्ट मेट हूँ। फर्स्ट मेट का मतलब होता है कि मतलब बंदा जो लीड कर रहा है। एंड द ओनली वन ऑन बोट हु स्पीक्स इंग्लिश, और मैं वो वाहिद पर्सन हूँ पूरी इस बोट में जिसको इंग्लिश समझ आती है। एक्सीलेंट, सेड स्टब। स्टब ने कहा बहुत शानदार। I hope you don't mind me telling you your business, sir, but those whales of yours will not bring in much oil. अब उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप ये बात माइंड नहीं करेंगे कि मुझे पता है आपका ये वेल्स वाला आपका भी कोई बिजनेस ही होगा जिसकी वजह से आप इधर वेल्स पकड़ने आए हैं और आपका बिजनेस है। तो मैं आपको एक फायदा करना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने वेल्स लगाई हुई है ना, ये आपको इतना फायदा नहीं देंगी। अब वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया उस मैन के साथ, ताकि वो फर्स्ट मेड मैन के साथ, ताकि वो किसी तरह से उसकी जाल में फंसे और वो वेल्स उसको दे दे, उसको वेल्स जो उसके पास पड़ी हुई है, ताकि उसको अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली इस टाइम। आई नो दैट, सेड द मैन विद अ हैवी साई, but my captain does not. We found these whales floating in the water and he insisted that we take them with us. He does not know much about whaling. If you ask me, he is a fool. अब उसने कहा कि मुझे पता है ये जो वेल्स है ना जो हमने लटकाई हुई हैं ये ज्यादा मतलब कोई फायदा मंद नहीं है, लेकिन मेरा कैप्टन जो है ना वो कहता है कि इन वेल्स को साथ ले चलो, और ये उसको उतना कुछ भी नहीं पता वेल्स के बारे में, फिर भी वो कहता है कि इनको साथ ले चलो। और अगर आप मुझसे पूछो ना कि हमारा कैप्टन कैसा है तो वो बिल्कुल बुद्धू है। उसने ये बात मतलब खुद ही अपना सारा राज खुद ही उगल दिया कि इन दोनों के आपस में बनती नहीं है, ठीक है। स्टेप लॉफ्ट, स्टेप हंसा। वेल देन परहैप्स वी कुड हेल्प यू गेट रिड ऑफ द वेल्स, ही सेड। स्टेप ने फिर हंसा और उसने कहा कि चलें मैं आपकी हेल्प करता हूँ इन वेल्स, बदबूदार वेल से
आपकी निजात कर दिलाता हूँ। He said, I will come on board and have a little chat with your captain. Would you mind translating? asked Stubb. Stubb ने कहा मैं आपकी बोट में आता हूँ, आपके कैप्टन के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करता हूँ। अब आपके कैप्टन को तो फ्रेंच आती होगी और मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, तो आप मेरे ट्रांसलेटर बन जाना, ठीक है। यानी हमारी बातें ट्रांसलेट करके उसको बता देना, ठीक है जी, कि मैं आपको बताऊंगा और आप फिर उसको बता देना कैप्टन को, ट्रांसलेटर आप बन जाना। द मैन स्माइल, जो बंदा था वो हंसा थोड़ा सा। नॉट एट ऑल, आई हैड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड टॉक सम सेंस इनटू हिम, ठीक है। अब उसने कहा कि क्यों नहीं, अगर आप मेरे कैप्टन के अंदर थोड़े अक्ल डाल दो तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है हमारे लिए। द फर्स्ट मेट लोड अ रोप लैडर फॉर स्टब टू क्लाइंब ऑन टू द शिप, देन ही टैप्ड लाइटली ऑन द डोर ऑफ अ नियर बाय कैबिन। अब उसने फर्स्ट मेट ने क्या किया, रस्सी डाली शिप उसके अंदर, बोट के अंदर, और वो फिर स्टब जो है वो बोट के अंदर आ गया। और अब बोट के अंदर आते ही वो रूम के बाहर गया और उसने कैबिन के बाहर दस्तक दी, नॉक किया। द डोर ओपन एंड स्मॉल डेलिकेट लुकिंग मैन विद अ वेरी लार्ज मॉस्टैचू इमर्ज। एक खूबसूरत सा यूं कह दे बंदा निकला वहां से, कमरे कैबिन में से। ही वॉज वेयरिंग अ फैंसी रेड जैकेट, रेड वेलवेट जैकेट विथ लार्ज गोल्ड बटन एंड दैट ग्लैंडेड इन द सन। अब उस बंदे ने ना रेड वेलवेट जैकेट पहनी हुई थी और उस जैकेट के ऊपर ना ब्राउन कलर के गोल्डन कलर के बटन लगे हुए थे जो कि सूरज में ना चमक रहे थे, ठीक है। द फर्स्ट मेट इंट्रोड्यूस टब टू द कैप्टन एंड देन स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द कन्वर्सेशन। फर्स्ट मेट ने फिर उसको कैप्टन के साथ इंट्रोड्यूस कराया टब को, और उसके बाद उसने अपनी कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। टेल देम बिगन स्टब दैट दीज टू वेल्स कुड कॉज हिज एंटायर क्रू टू बिकम इल एंड डाई। अब उसने एक लंबी फेंक दी बात। उसने कहा कि स्टब ने कहा उसको, फर्स्ट मैन को, कि अपने इस कैप्टन को कहो कि ये जो 2 वेल्स इसने लगाई हुई है ना, ये इतनी जहरीली हैं कि पूरी ये जो इनकी जो शिप है ना, इसको बंदों को डाई कर देगी, मार देगी सबको। द गैस रिलीज बाय द डेड वेल आर पॉइजनस एंड कॉज अ फीवर फॉर विच देयर इज नो क्योर। उसने कहा कि ये जो शिप, ये जो वेल्स है ना, इसके अंदर से एक ऐसी जहरीली गैस निकलती है जो कि पूरे शिप के बंदों को ना फीवर कर देगी और फिर उसका सब मर जाएंगे उससे, उस फीवर से। उसने बोला तो झूठ ही, उसको तो वेल चाहिए थी, लेकिन उसने अब इस बात में कोई सदाकत नहीं थी कि वो जहरीली गैस निकालेगा और ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट एडवाइस डिड स्टब गिव टू द कैप्टन, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं अगली स्टोरी वो क्या डालता है। Explain to your captain that he has no choice but to free both whales immediately. आप अपने कैप्टन को बताओ, फर्स्ट मैन को कहता है अपने कैप्टन को बताओ कि उसके पास कोई और एडवाइस नहीं है, कोई और रास्ता नहीं रहा अब सिवाय इसके कि वो इन 2 वेल्स को आजाद कर दे फौरन, इमीडिएटली, यानी फौरन। Of course, none of what Stubb was saying was true, and the first mate knew that he was lying. अब स्टब ने कहा कि स्टब ने की जो बातें हैं इनमें तो कोई सदाकत नहीं थी, इनमें तो कोई सच्चाई नहीं थी, जबकि फर्स्ट मैन को पता था कि फर्स्ट मेट को पता था कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने झूठ को इस वजह से हजम किया कि किसी तरह से ये तो भाई हमारे कैप्टन को समझा बुझा रहा है कि भाई इन वेलों को आजाद करो, ये इसके अंदर से ऑयल कोई नहीं निकलना, ठीक है। The captain, however, did not realize that this was a trick, and he listened to his first mate translate stuff words. A look of horror began to appear on his face. जैसे ही अब उसने कैप्टन को, जबकि कैप्टन को ना पता चला कि ये इसकी ट्रिक है, ये उसके चाल है इन वेल्स को अपने पास करने की, ठीक है। तो जैसे उसने सुना कैप्टन ने फर्स्ट मेट की बात कि ये तो आप तो लोग तो मर जाएंगे, उसने उसके फेस पे फौरन खौफ तारी हो गया और उसने खौफ से कहा कि बस छोड़ दो इनको, वेल्स को फौरन ले छोड़ दो। द कैप्टन स्पोक क्विकली इन फ्रेंच, इफ दैट इज द केस वी मस्ट लेट द वेल्स गो इमीडिएटली। अगर ये माजरा है तो हमें जल्द से जल्द इन वेल्स को आजाद करना होगा, छोड़ दो इनको पानी में। ऐसे Stubb noted in agreement, a wise move, sir. We could help you by dragging the smaller whale away from your boat if you like. बहुत अच्छा फैसला किया सर आपने, वाइज मूव यानी बहुत अच्छा फैसला किया। मैं आपकी मदद करता हूँ इन छोटी छोटी वेलों को आपकी बोट से आजाद करने में। अब उसकी तो काम बन गया स्टब का। यस थैंक यू सेड द कैप्टन, थैंक यू फॉर योर हेल्प माय गुड फ्रेंड, यू हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ द क्रू। अब वो कहता है, कैप्टन कहता है जी शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ मेरे दोस्त,
आपने तो मेरे सारे क्रू की जिंदगियों को बचा लिया। अब देखें वो कितना पागल है, कितना बुद्धू बना हुआ है, क्या कोई इसकी फजूल में क्यों मदद करेगा। लेकिन बस उसको वो मौत का नाम सुनते ही वो तो डर गया था। स्टब ग्राइंडेड, स्टब जो है ना वो हंसा थोड़ा सा, मतलब हंसा कि भाई जब हमारा कोई प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है और वो कामयाब हो जाता है तो हमारे फेस पे स्माइल आती है ना, वैसा स्माइल आई। ग्लैड टू बी ऑफ सर्विस ही सेड। उसने कहा मुझे भी आपकी आपकी बात और मुझे आपका रवैया और आपकी बातें और आपके इस तरह की चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। The true man shook hand and Stubb was accompanied back to his boat by the first mate. Then the crew of the bottom rose released the whale carcasses on the ocean. अब स्टब जो है वो और कैप्टन ने दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और कार केसेस कहते हैं जिससे वेल को बांधा हुआ था ना उसको, और बस फिर दोनों ने वो जो फर्स्ट मेट था और स्टब ने दोनों ने मिलकर उस वेल को आज़ाद किया। एज प्रॉमिस स्टब थ्रू आउट अ पीस ऑफ अ रोप एंड प्रिटेंडिंग टू ड्रैग द स्मॉलर वेल अवे। अब स्टब जो है वो उसको आज़ाद कर रहा था और ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था जैसे वो आज़ाद कर रहा है और छोड़ रहा है, अब उसको कभी पकड़ेगा भी नहीं। ठीक है जी। Once the bottom of the rose has disappeared into the distance, Stubb ordered us to row as close as the whale as possible. जैसी वो बोट गायब हुई, बॉटम दी रोज दूर गई, फौरन स्टब ने क्या किया, अपने सारे क्रू को अपने लोगों को ऑर्डर किया जल्दी से जाओ उस वेल के पास, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसको पकड़ो जाकर मरी हुई वेल को। I watched in amazement as Stubb picked up the boat spade and began slicing to the whale at a point just behind the side fin. अब वो जल्दी जल्दी से अपने वो मतलब को ना बोट को जल्दी अपनी बोट को जल्दी से दौड़ा रहा है ताकि वो वेल तक पहुंच जाए। He dug around inside the whale much like a man digging off for a boat. उसके बाद जैसे वो वेल तक पहुंचा तो उसने ना वेल के अंदर ना यूं सुराख से करने लग गया और उस तरह से डिग करना लग गया वेल को जिस से वो गोल्ड निकाल रहा, सोना निकाल रहा हो। The smell become progressively stronger and I feared that I might faint. और बदबू और भी ज्यादा होती चली गई, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। I was about to beg Stubb to return to the ship. मैं भी स्टब से रिक्वेस्ट ही करने लगा था कि यार माफ करो हमें, शिप के अंदर वापस चलो। When he stridently yelled, I found it, I found it. अभी जैसे मैं कहने लगा था उसने फौरन ऊंची सी बात में बोला मैंने हासिल कर लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। The second mate placed his hand in the cavity and removed a spongy grey substance from the whale's stomach. अब दूसरे मेट ने क्या किया कि उसके मैदे से ना वेल के मैदे से ना एक ग्रे सा सब्सटेंस निकाला। Immediately the horrible smell was replaced by a fragrance that reminded me of a garden of a sweet smell roses. अचानक से उसके जैसे उसने वो ग्रे सा सब्सटेंस निकाला तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई, ऐसे जिस तरह से मैं किसी अच्छे से गार्डन, रोज वाले गार्डन में आ गया हूँ। व्हाट इज दैट? आई आस्क्ड। मैंने कहा ये क्या है? इट्स एम्ब्रागेसिस, एम्ब्रिगेसिस माय बॉय, ये एम्ब्रिगेसिस है। आंसर स्टब ने कहा अपनी आंखों को झपकाते हुए। केमिस्ट यूज इट to make the world's finest perfume and it's worth a fortune. Those Frenchmen has no idea that they were carrying buried treasure. अब वो कह रहे हैं कि कहता है कि ये ना परफ्यूम बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और जितने भी केमिस्ट हैं ना इसको परफ्यूम, इसका बहुत लग्जरियस परफ्यूम जो होता है ना वो इससे बनता होता है। और उन शिप वालों को तो पता ही नहीं था वो अपने साथ कितने करोड़ों की चीज लेके चल रहे थे। Stubb continued to greedily collect a handful of ambergris while he explained that this valuable substance could only be found in the intestine of a 6-sperm whale. उसने कहा कि अपनी बात को जारी करते हुए कहता है कि ये वाला जो ग्रे सब्सटेंस है ना ये सिर्फ और सिर्फ उन वेल्स में पाया जाता है जो खुद ब खुद मर जाती हैं किसी बीमारी की वजह से। वी वुड प्रोबेबली हैव, मतलब यूं कहते हैं ये उनके मैदे की ये उल्टी होती है जो कि इतनी फायदेमंद होती है। बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि देखें अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर ना ऐसे छुपा छुपा के चीज़ें रखी हुई हैं कि इंसान अगर कुदरत को पहचानना चाहे, देखना चाहे उस खालिक की खसूसियात को और उसकी बनाई हुई नेमतों की तलाश में निकले तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। वी विल प्रोबेबली हैव स्पेंट एंदर आर देयर, हमने 1 घंटा वहाँ पर लगाया उसको, उस ग्रे के सब्सटेंस ये देखिए, ये पिक्चर में ये देखिए ये वाला सब्सटेंस निकाल रहे हैं वो लोग। और in the middle of the ocean collecting pieces of the ambergrisses had Ahab not appeared on the deck and ordered Stubb to return to the ship immediately.
उसके बाद आहब जो था ना, उसको सिर्फ और सिर्फ मोबी डिक तक पहुंचना था। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उसके पास कितने करोड़ों का और कितने अरबों खरबों का सामान आ रहा है। तो बस उसने कहा कि जल्दी जल्दी शिप में आ जाओ, घंटा हो गया तुम लोग इधर ही बैठे हुए हो। ये देखिए यहाँ पर यू आर वेस्टिंग प्रीशियस टाइम स्टब। सब ने कहा तुम लोग उसने कहा कि स्टब तुम लोग ना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, कम बैक, वापस आ जाओ। ऑल राइट सेड स्टब विद फॉर्न। फॉर्न ने उसने कहा कि मतलब अपने इन चंपुओं को लेकर वो जो ये जो इससे घुमाते हैं पानी में, तो उनको लेकर वो वापस चले गया। सो वी हेडेड बैक टू द पिकॉर्ड टू कंटिन्यू अवर परस्यू टू द वेल मोबी डिक। फिर हम लोग वापस अपने सफर की तरफ मोबी डिक की तरफ रवाना होंगे। तो ये था आज का चैप्टर नंबर आपका 6। होप सो अच्छी लगी होगी आपको चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग। और मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज के लिए आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।